और बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन का बेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले छोटे छोटे से 4 रूल हैं और 2 चीजें और हम देख लेते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जैसे कि इसके नाम में ही है, देखो इसके नाम में रेशियो है, तो ऐसे नंबर जो रेशियो की फॉर्म में हो, या हम कहें कि ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि या आप कह सकते हो कि एक ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या रेशियो, ये P अपॉन Q एक ही बात है। ठीक, तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक, जहां पर कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एक नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और P और Q क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स क्या होता है आपका, वो नंबर जो प्लस की काउंटिंग होती है, पॉजिटिव काउंटिंग, नेगेटिव काउंटिंग और 0, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक, चलो तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 2/5 ये कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर रेशनल, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ -7 ये कैसा नंबर है, तब भी आप कहोगे कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं। अब ये P अपॉन Q हो गया, कोई भी नंबर उसके नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है, राइट। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स से 0 क्या एक रेशनल नंबर है, आपको हो गया हाँ है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 तो लिख ही सकते हो आप। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 5/0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 0 आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है रेशनल नंबर वो नंबर है जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, और P और Q क्या है, इंटीजर्स। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जो सारे इंटीजर्स होते हैं, देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग प्लस की 1 2 3 4 0, और माइनस वाली काउंटिंग -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक, ये जो नंबर होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स भी तो रेशनल नंबर हैं। भाई अगर मैं कह रहा हूँ 2 को ले लो आप, तो आप कहोगे मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा, ये हो गया रेशनल नंबर। आप कोई सा भी इंटीजर उठाइए उसके नीचे 1 लगा दीजिए, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो मोटे शब्दों में तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई इंटीजर है वो भी एक रेशनल नंबर है, राइट। अब देखते हैं इरेशनल नंबर। ये सारी चीजें क्वेश्चन में काम आने वाली हैं, तो इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा गया हो, राइट। भाई P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल नंबर है। चलो इसको वो डायरेक्ट वर्डों में समझते हैं। देखो मैं वैसे इसकी डेफिनेशन तो कुछ और है, लेकिन इसको डायरेक्ट समझने के लिए और कहें कि जो हमारे क्वेश्चन के लिए जरूरी है उतना समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनाए, राइट। जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। भाई ये अंडर रूट के अंदर वो नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहे। भाई आप देखो √4, तो आप क्या कहोगे कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होगा, 2 × 2 मीन्स 4। और स्क्वायर और अंडर रूट एक साथ नहीं रहते हैं, यानी कि स्क्वायर अंडर रूट कट गए, यहाँ पाएगा 2, और 2 के नीचे तो आप 1 लिख सकते हो। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना बनाए वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, चलो अब इन दो टॉपिक्स के अलावा जो चीजें हमें जाननी है वो छोटे छोटे से 4 रूल हैं, इन्हें देख लेते हैं कि क्या है। इन 4 रूल्स की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो क्या पहला रूल क्या कह रहा है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। चलो मैं इसको बहुत सिंपल से वर्डों में समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक, आप उसमें कोई नंबर का सम कर रहे हैं या कहें डिफरेंस कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर का। ठीक, एक रेशनल नंबर में आप प्लस या माइनस करते हैं कि रेशनल नंबर, तो जो आपके पास रिजल्ट है वो हमेशा इरेशनल ही रहता है। इस लाइन का यही मतलब है बस।
कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कह रहा हूँ एक रेशनल नंबर ले लीजिए, आप कहोगे सर ले लेते हैं 2/5, P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर है। आप इसके अंदर कोई भी रेशनल नंबर ऐड कर दो। इरेशनल नंबर मतलब जो अंडर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर न बनाए, लेट्स से अंडर रूट। भाई एक रेशनल नंबर में अगर मैंने एक इरेशनल नंबर ऐड किया तो जो ये कंप्लीट रिजल्ट आया है इसे क्या बोलोगे आप, इरेशनल। ये जो कंप्लीट रिजल्ट आया है ये इरेशनल है। आप ये बात समझ दो कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल जोड़ते हो तो ये कंप्लीट जो मेरे पास फंक्शन आया है ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो मैं ये कहता हूँ आपसे कि 5 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर। भाई 5/1 तो एक रेशनल नंबर है, इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर में से एक इरेशनल नंबर को माइनस करते हो तो जो कंप्लीट रिजल्ट आया है इसे आप क्या कहोगे, इरेशनल। बिल्कुल ठीक, ये इसके अंदर लिखा हुआ कि एक रेशनल नंबर में प्लस या माइनस करते हो एक इरेशनल नंबर को तो कंप्लीट रिजल्ट इरेशनल आता है। चलो अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट एंड डिवाइड ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मीन्स कि अगर मेरे पास एक रेशनल नंबर है, जैसे कि पिछले वाले इसमें हम प्लस या माइनस कर रहे थे, अब अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें किसी एक इरेशनल नंबर की तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी इरेशनल ही आता है। जैसे कि प्लस माइनस कर रहे थे ऐसे ही अगर, तो देखो अगर मेरे पास लेट्स से यही नंबर ले लेते हैं 2/5 और मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोई एक इरेशनल नंबर, तो लेट्स से √3, तो जो ये कंप्लीट नंबर बन के आया है मेरे पास ये रेशनल है। एक रेशनल नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो रेशनल नंबर की तो ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर देखो मेरे पास एक रेशनल नंबर मान लेते हैं 2। ठीक, भाई 2/समथिंग 2/1 भी तो एक आपका रेशनल नंबर ही होगा, और मैं इसे डिवाइड कर दूं रेड से √3 से, तो जो मेरे पास पूरा फंक्शन निकल के आया है ये आएगा आपका एक रेशनल। ठीक, चलो अब देखते तीसरा रूल। वो कह रहा है द सम और डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज रेशनल। यानी कि 2 रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है उसमें आप प्लस या माइनस कीजिए कोई रेशनल नंबर तो आपका रिजल्ट हमेशा रेशनल ही आएगा। ये तो वैसे भी 8th 9th स्टैंडर्ड का रूल है। क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने कहा 3/5 और आप उसमें कोई भी एक रेशनल नंबर ऐड कर दीजिए, लेट्स सी 2, तो 2 भी एक इंटीजर है, या अपन में 1 लिख के रेशनल बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ये कंप्लीट रिजल्ट आया है मेरे पास ये आपका रेशनल नंबर रहेगा। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं एक रेशनल नंबर ले लीजिए, लेट्स से P/Q। भाई P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर ही है जहां P और Q क्या इंटीजर। ठीक, अगर मैं इसमें से कोई एक रेशनल नंबर घटाता हूं लेट्स से 5, ठीक, तो जो मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आया है ये आपका एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल ठीक, चलो इसी के जैसा एक अगला रूल और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर किसी रेशनल नंबर में आप प्रोडक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी रेशनल नंबर को तो रिजल्ट आपका रेशनल रहता है। जैसे कि आप कह रहे हो कि 2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो जो कंप्लीट रिजल्ट आया है मेरे पास ये रेशनल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं 2 को 3 से कोई मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आएगा 2 × 3 कह लो या यही कह लो, ये मेरे पास रेशनल आएगा। ठीक, तो अब मैं इन चारों रूल्स का एक छोटा सा सिंपल निचोड़ निकालता हूं कि अगर रेशनल इरेशनल मेरे को दे रखे हैं उनका प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपको देखना ये है कि अगर कहीं भी इरेशनल आ रहा है तो आपका रिजल्ट इरेशनल होता है। अगर कहीं भी कंडीशन में इरेशनल आ रहा है तो आपका रिजल्ट इरेशनल होता है। अगर इरेशनल नहीं आ रहा है यानी कि रेशनल ही आ रहा है तो रिजल्ट आपका रेशनल ही रहता है। ठीक, भाई आपका अगर रिजल्ट में मतलब आपके फंक्शन में कहीं भी रेशनल नंबर आ गया तो आप कहेंगे कि ये रेशनल फंक्शन है, और आपके में कहीं भी अगर रेशनल नंबर नहीं मतलब ये रेशनल नहीं आया तो वो रेशनल नंबर है। बहुत सीधे शब्दों में बात होगी। अब ज्यादा इतना चीज ज्यादा ना समझना चाहे तो इतना समझ सकते हैं कि इरेशनल आया फंक्शन में तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं आया रेशनल नंबर है, सीधी सी बात। ठीक, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जैसे कि हमने √5 वाले क्वेश्चन में किया था सेम इसी के अंदर करना है कि हमें इसका उल्टा मान के चलना है
कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है। भाई 3 + 2√5 इसने रेशनल बोला है, मैं कह रहा हूँ कि 3 + 2√5 आपका एक रेशनल नंबर है, ये मान लीजिए, और फिर खुद को ही गलत साबित कर दीजिए, तो इसका मतलब होगा कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, राइट। तो यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल, राइट। अगर ये नंबर रेशनल है तो देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि आप उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा आपका P/Q। आप चाहो तो इसे A/B जो भी चाहो R/S जो नाम देना चाहो वो दे सकते हो, बशर्ते वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। जहां पे Q क्या नहीं है 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन आपको बताई गई है रेशनल नंबर में। और P और Q क्या है, P and Q आर इंटीजर्स, ठीक। अभी तक तो मैंने सिर्फ रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही लिखी है इसके अंदर। चलो अब देखो इन वाले क्वेश्चंस में जब हमें मतलब इस तरीके के फंक्शन दे रखे हो कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ में कोई ना कोई एक रेशनल नंबर जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट में है, चाहे वो डिवाइड में है, चाहे वो मल्टीप्लाई में, किसी भी तरीके से, तो उन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है कि आप जो भी अंडर रूट के अंदर रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर, इसको तो इक्वल के एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी चीजें इक्वल के दूसरी तरफ। बहुत सिंपल सा, सिर्फ एक ही इसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि अंडर रूट के अंदर जो भी रेशनल नंबर है उसे इक्वल के एक तरफ रहने दो और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। इसका मतलब है देखो हमें क्या करना है कि 2√5 इक्वल टू P/Q, ये 3 जो इसके साथ है उसे दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ इस साइड तो √5 ही रखना है, बाकी सारी चीज दूसरी तरफ लेके जानी है। तो 3 को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो 3 हो गया आपका माइनस का, भाई प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, राइट। तो देखो √5 ही रखना है इस तरफ, इसके साथ में आ रहा है 2 इसके साथ में प्रोडक्ट में है तो इधर पहुंचेगा डिवाइड में, क्योंकि 2 को भी मुझे इधर हटाना पड़ेगा, इधर एक तरफ मुझे सिर्फ अंडर रूट का ही रखना है। तो √5 इक्वल टू, देखो 2 अगर प्रोडक्ट में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 टर्म है यहाँ पे, एक तो है P/Q और एक है 3। तो ये 2 जो है हर टर्म के नीचे आ जाएगा, यानी कि पहली टर्म को भी डिवाइड करेगा और दूसरी को भी डिवाइड करेगा। भाई कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ये ऐसे कैसे हो गया, तो चलो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ। भाई मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ, लेट्स से कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई नंबर है A+, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसमें M से मल्टीप्लाई करनी है, राइट। तो क्या रूल होता है, M की मल्टीप्लाई पहली टर्म में अलग होगी और दूसरी में अलग होगी, यही तो मतलब है। तो M की A में मल्टीप्लाई अलग करेंगे, M की B में मल्टीप्लाई अलग करेंगे, ठीक। और यही रूल डिवाइड के लिए भी तो होता है, यानी कि अगर मुझे M से डिवाइड करना है A+ B को, तो आप कहोगे कि M A को डिवाइड अलग करेगा और M B को डिवाइड अलग करेगा, यानी कि A/M और B/M। डिवाइड वाला जो टर्म है वो हर एक टर्म के नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, राइट। सिमिलर केस तो मैंने यहाँ पे किया है, देखो P/Q था तो 2 से डिवाइड करना था तो 2 नीचे आ गया इसके, सिमिलरली 2 इसके नीचे आ गया हर टर्म के नीचे, अगर और कोई टर्म होती तो उसमें भी नीचे जाता 2, ठीक। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब आप इसके राइट पार्ट पे देखो जो √5 से दूसरा वाला पार्ट है, देखो आप इससे P/Q क्या था, हमारे पास एक रेशनल नंबर P/Q रेशनल नंबर था, ठीक। उसे किसी नंबर से डिवाइड किया रेशनल नंबर से, तब भी वो रेशनली बना रहेगा, यानी कि P/2Q क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्लियर सी बात है, P/2Q एक रेशनल नंबर है। अगर इसके अंदर से 3/2 क्या है, एक रेशनल नंबर, 3/2 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। भाई ये एक रेशनल नंबर है, दूसरा वाला एक रेशनल नंबर है, और रेशनल में से रेशनल घटता तो कंप्लीट जो रिजल्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेशनल, ठीक। तो ये जो कंप्लीट रिजल्ट मेरे पास है इसे क्या बोलोगे आप, रेशनल। भाई इस रिजल्ट को आप रेशनल नंबर ही तो बोलोगे, इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं इसको P/2Q - 3/2
इज रेशनल। भाई इसकी रेशनल नंबर ही तो है, रेशनल में से रेशनल जाएगा तो रेशनल ही तो वो बनेगा, ठीक। तो ये रेशनल है। अब देखो इक्वल के एक तरफ रेशनल है तो दूसरी तरफ भी रेशनल ही होना चाहिए, रेशनल इक्वल टू रेशनल, यानी कि अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब √5 भी रेशनल होगा। सो √5 इज रेशनल। भाई ये रेशनल है तो उसके इक्वल वाला दूसरा नंबर भी रेशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, कि रेशनल नंबर। भाई ये तो जो इसके पास कंडीशन आई उस अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रेशनल आ रहा है तो इसके सामने वाला भी रेशनल होगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक। वी नो दैट √5 इज इरेशनल। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि √5 इज इरेशनल, दैट इज ए फैक्ट, ठीक। अब भाई सिंपल से शब्दों में एक बात समझो, आप कह रहे हो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशनल है और हमारे अकॉर्डिंग ये रेशनल है, इसका मतलब है बात में कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि हमारी जो कही हुई बात है वो गलत है। भाई रियलिटी में ये बात, ये जो √5 है वो इरेशनल है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशनल है। इसका मतलब है कि जो हमारा अजम्पशन है वो गलत है, और हमारा अजम्पशन क्या था कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब है 3 + 2 √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं क्या 10 आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। भाई हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है, ठीक। अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है तो सही अजम्पशन क्या है, देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल। चलो इस क्वेश्चन को एक बार समराइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक। इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था √5 वाले में, उसी तरीके से इसका हम कॉन्ट्राडिक्शन मान लेंगे, इसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2 √5 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक। रेशनल नंबर की कंडीशन होती है हमारे पास P/Q। इस नंबर को हमने P/Q के बराबर रख दिया, जहां पे Q क्या है 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है इंटीजर्स, ठीक। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि अंडर रूट के अंदर जो भी इरेशनल नंबर है उसे आप इक्वल के एक तरफ रखिए और बाकी सारी चीज दूसरी तरफ। तो देखो 3 को पहले मैं दूसरी तरफ लेके गया, माइनस का हो गया, क्योंकि इस साइड प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली 2 इसकी मल्टीप्लाई में है तो 2 को भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा प्रोडक्ट में, तो P/Q यानी कि प्रोडक्ट में आया तो 2 इसके में नीचे आ गया और 2 इसके नीचे आ गया, सॉरी डिवाइड में आया था, ठीक। अब मुझे देखना है कि P/2Q क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q क्या होता है आपका रेशनल, और उसे किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तब भी वो रेशनल ही बना रहेगा, माइनस। और 3/2 क्या रेशनल, रेशनल में से रेशनल घटेगा तो कंप्लीट रिजल्ट आपका रेशनल आएगा। बस मैंने यही लिख दिया, P/2Q - 3/2 एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि वी नो दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन किस वजह से आया है, क्योंकि हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। तो सही अजम्पशन क्या है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक। दैट्स योर आंसर। अभी भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बच्चा